बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अनिला एक बार फिर से आज आप लोगों के साथ एक नई डिश लेकर आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप लोग भी उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज जो है मैं बनाने जा रही हूँ लौकी की एक डिश है, ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा हो बैठे बैठे नहीं समझ में आ रहा हो कि रोज़ की ही ये बात है कि हम सोचते हैं कि आज क्या पकाएं, ठीक है। रोज़ का ही सवाल है ये, तो एक नॉर्मली क्वेश्चन है लेडीज़ के लिए ख़ासकर। तो कभी दिल चाह रहा हो आपका सब्ज़ी खाने का और दाल खाने का, तो मिक्स करके बना के देखें, ठीक है। तो मैं आज जो है वो दाल में जो है वो लौकी ऐड करके जो बनाने जा रही हूँ, ठीक है। चाहे तो आप मूंग की दाल भी ले सकते हैं या चाहे तो आप चने की दाल या जो सी भी दाल जो है वो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं, ठीक है जनाब। तो मैं इस वक्त जो है वो चने की दाल में बना रही हूँ लौकी डाल के। इसका सालन बहुत अच्छा बनता है, ट्राई कीजिएगा ज़रूर। चलें हम अपनी जो है वो वीडियो की तरफ आ जाते हैं। अब मैंने इसके लिए क्या क्या लिया है तो जनाब, मैंने जो है वो देखिए लौकी को मैंने इस तरह से छील के वॉश करके जो है वो अच्छी तरह से इसको मैंने कटिंग कर लिया है ऐसे, ठीक है। और प्याज ली है मैंने इसके लिए, देख लें आप लोग। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है 1-1 चम्मच, ठीक है। थोड़ी सी हल्दी ली है मैंने 1 चम्मच ले लें। 1 चम्मच कूटी मिर्च ली है मैंने, ठीक है। अगर आप लोग तेज़ खाते हैं तो 2 चम्मच ले लीजिए। और कुकिंग ऑयल इसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पतीली मैंने रख दी है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ऑयल। थोड़ा सा ऑयल डालना है हमने ग्रेवी के लिए, थोड़ा सा मैं और डालूंगी, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले अपनी ग्रेवी तैयार करनी है मसाले की। और दाल जो है वो मैंने बॉईल होने के लिए रखी है, ठीक है। मैं आपको बीच में वो दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ऑयल डालने के बाद जो है सबसे पहले हमने इसके अंदर प्याज डाल देंगे, ठीक है। 2 से 3 प्याज लेना है। क्या करेंगे हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। जब तक प्याज जो है वो अच्छे से लाल नहीं हो जाती, ब्राउन शेड नहीं आ जाता, हम इसको इस तरह चलाते रहेंगे। थोड़ा सा फ्लेम तेज कर लें ताकि जल्दी हो जाए, ठीक है जनाब। अच्छा, ये देखिए व्यूअर्स, प्याज जो है वो ब्राउन हो गई है, ठीक है। मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने आपको दिखाया था 1-1 चम्मच ये ऐड कर दूँगी, ठीक है। 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच जो है वो लहसुन, ठीक है। ये हमने डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ साथ जो है वो थोड़ी सी आँच जो है मैं स्लो कर दूँगी। थोड़ा सा फ्लेम जो है वो स्लो कर दें ताकि प्याज नीचे ना लगे, जल ना जाए, ठीक है जनाब। अब हम साथ साथ इसके अंदर ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, ठीक है। ठीक है, हल्दी पाउडर मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। मिर्च भी मैं डाल दूंगी साथ साथ, ठीक है। सूखी मिर्च डाल दूँ। टमाटर जो है वो मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी, ठीक है। क्योंकि देखिए हर सब्जी ऐसी नहीं होती ना कि जिसके अंदर टमाटर ऐड किया जाए, ठीक है। अच्छा, अगर टमाटर नहीं डाले ना, अगर आप लोग जो है वो दही ऐड करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल एंड पे जो है वो आप दाल वगैरह ऐड करने के बाद दही आप जो है वो 2 चम्मच डाल लीजिए, उससे टेस्ट अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं जब भी ये सालन बनाती हूँ तो मैं नहीं डालती, ऐसे ही माशाल्लाह टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। और बस हमने क्या करना है कि इसको मसाले को जो है वो अच्छी तरह भून लेना है। और भूनने के जो है 5 मिनट बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाला गलने के लिए, ताकि प्याज वगैरह अच्छी तरह गल जाए और भून भी जाए। ढक्कन लगा दूंगी मैं 5 से 10 मिनट के लिए, ठीक है। 10 मिनट के लिए लगा दें आप, काफ़ी है, ठीक है।
बस अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इसके अंदर 2 कप पानी डाल दें। ठीक है, 2 कप पानी मैंने डाल दिया। बस इसको कर लें मिक्स। थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे नमक। 1 चम्मच डाल लें नमक। बस ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको ढकने के लिए रख दूँगी। अच्छा व्यूज़, यहाँ पर जो है मैंने मसाला चढ़ा दिया। ठीक है, जब तक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पर कि गरम मसाले में क्या क्या जाएगा। ठीक है, गरम मसाले में मैंने लिया है, मैं इसके अंदर गरम मसाला भी ऐड करूँगी। गरम मसाले में मैंने लिया है साबित धनिया, जीरा, ठीक है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची सिर्फ 1 अदद लेनी है, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े छोटे छोटे लेने हैं आपने। ठीक है, और बादियान का जो फूल है ये देखें, ये सिर्फ 2 पत्ते टाइप जो होते हैं वो आप तोड़ लें। ठीक है, वो 2 तोड़ के डाल दें क्योंकि ये तेज़ होता है बहुत। और जायफल का छोटा सा ये देखें टुकड़ा मैंने लिया है इसके अंदर। ठीक है, तमाम जो है वो गरम मसाला इसके अंदर होगा, और काली मिर्च भी है, लौंग भी है 3 से 4। ठीक है, यानी कि जितना भी गरम मसाला है वो सारा थोड़ा थोड़ा करके आपने ले लेना है। और उसको आपने क्या करना है कि मैंने यहाँ पर तवा रख दिया। ठीक है, तवे के ऊपर आपने डाल देना है, तवा गरम करके इसको हम अच्छे से भून लेंगे हल्का सा। ठीक है, कि बस खुशबू आने लग जाए, फिर मैं इसको उतार दूंगी। देखिए जीरा बस काला ना हो, हल्का सा भून लें कि ये तमाम जो है मसाले बस काले ना हो। ये जीरा काला हो जाएगा तो फिर वो अजीब सी महक आएगी। ठीक है, बस अब फौरन से इसको 2 से 3 सेकंड के लिए इसको करना है। और बस ये देखिए इसकी जो है वो इस तरह से लुक आ गई है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, भुनने के बाद और जनाब दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को दाल दिखा दूँ। ये देखें, दाल जो है वो खड़ी खड़ी रखनी है आपने, और अगर बहुत ज़्यादा गली हुई आप लोग खाते तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं जो हूँ वो थोड़ी सी मैंने जो है वो खड़ी रखी है, लेकिन गली हुई है दाल। ठीक है, बस आप दाल को जो है वो इतना गला 10 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं। और दरमियान में जो है वो मैंने चेक किया था तो मसाला सही से भुना नहीं था और प्याज भी थोड़ी कच्ची थी, तो मैंने मज़ीद 5-10 मिनट के लिए इसको रखा था। अब हम इसे खोल के देखते हैं तकरीबन 15-20 मिनट के बाद। ठीक है, देखें ये लुक आई है मसाले की, अच्छे से ये प्याज गल चुकी है। अब हम इसको मज़ीद भून लेंगे। ठीक है, इसको मैं मज़ीद जो है वो 5 से 10 मिनट के लिए भूनूंगी अच्छे से, और ताकि प्याज बिल्कुल मेल्ट हो जाए और मसाला हमारा भून जाए। ठीक है, और फिर मैं इसके अंदर लौकी ऐड कर दूंगी। बस तेल ऊपर आएगा और लौकी ऐड कर दूंगी मैं। जनाब आप लोग देख सकते हैं कि तेल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। ठीक है, और अब जो है मैं इसके अंदर लौकी ऐड कर दूंगी जो मैंने कटिंग करके रखी थी, तमाम ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ठीक है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो गरम मसाला मैंने आपको दिखाया था ये देखें, इससे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लौकियाँ ऐड कर दी हैं। ठीक है, और लौकी ऐड करने के बाद इसको मैंने बस 2 मिनट के लिए हल्का सा भूना है। और ये देखिए यहाँ पर जो है वो मसाला जो मैंने गरम मसाला आप लोगों को दिखाया था इसको मैंने अच्छे से पीस लिया। ठीक है, इसको मैंने पीस लिया। अब मैं क्या करूँगी कि 1 चम्मच मैं अभी ऐड करूँगी और 1 चम्मच मैं बिल्कुल एंड पर ऐड करूँगी। ठीक है, 1 चम्मच हम अभी ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, ताकि मसाला जो है वो लौकी के अंदर भी अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। ठीक है, इसको छिड़क के अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें बस। और इसके बाद आपने
2 कप पानी इसके अंदर ऐड कर देना ताकि लौकी उस पानी में अच्छे से गल जाए। ठीक है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना क्योंकि फिर मज़ीद हम दाल भी ऐड करेंगे तो शोरबा कहीं पतला ना हो जाए। ठीक है, बस इतना ऐड कर लें कि आपकी जो है लौकियाँ उसके अंदर डूब जाएं और ये गल जाएं। ठीक है, बस अब मैं इसको ढक दूंगी ताकि जो है ये गल जाए। ठीक है, मज़ीद 10 मिनट के बाद हम देखेंगे। तकरीबन लौकियाँ डले हुए जो है वो 10 मिनट हो चुके हैं और अब जो है मैं इसको खोल कर देखती हूँ। ठीक है, ये देखें लौकियाँ जो है वो गल चुकी हैं और अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसके अंदर जो है वो दाल ऐड करने लगी हूँ। ये देखें, ठीक है, जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए ज़्यादा या कम ये आप देख कर डाल लें। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और जो बाकी का गरम मसाला जो मैंने रखा था एंड में डालने वाला, ये देखें ये मैं पूरा डाल दूँगी। ठीक है, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और एक बॉयल आने के बाद जो है मैं इसको चूल्हा बंद कर दूँगी। ठीक है, हमारा लौकी दाल का सालन जो है वो तैयार है। तकरीबन इसको एक बॉयल दे दें आप मसाला डालने के बाद ताकि तेल देख सकते हैं आप लोग व्यूज़ जो है मसाला ऐड करने के बाद ऊपर से और जो है वो तो फिर एक बॉयल आने के बाद जो है मैंने चूल्हा बंद कर दिया। ये मेरा लौकी दाल का सालन जो है वो तैयार है। आप लोग इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है। और ट्राई करने से पहले और वीडियो एंड तक देखने से पहले मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।